की शांति की जरूरत है। मन शांत हो सकता है, हो सकता है मन शांत, तो मन शांत हो नहीं सकता। मन संकल्प करेगा, लेकिन मन पॉजिटिव सोचे तो वो चैनलाइज होता है, या जो सोचना चाहिए वो सोचे, इसको कहेंगे मन की शांति। लेकिन वो फिजिकल वाला स्टाइल, मन शांत हो जाए, चुप हो जाए, वो नहीं हो सकता। मन शांत हो सकता है, मन चुप नहीं हो सकता है ना। इसलिए मन की शांति, मन की चुप्पी कब हो सकती है? परम धाम। तो इसलिए हम बाबा ज्ञान से समझ में आता है कि शांति भी, मन की शांति भी किसको कहते हैं। दुनिया में तो खाली कह दिया, फीलिंग, शांति की फीलिंग को शांति कहते हैं, पर उन्हें पता नहीं। हाँ, नहीं मतलब वो भी है कि भाई तभी शांति मिलेगी। और मन की शांति मतलब मेरा मन शांत हो जाए, क्योंकि बहुत हलचल हो रहा होता है ना, कूद रहा होता है, तो कहते चुप बैठ जाए, चुप बैठ जाए। तो कूदने वालों के लिए, अब जो चल ठीक से चल ही रहा है उसको एक प्रॉब्लम क्या होगी, कूदने वाला होता है वो डिस्टर्ब करता है ना, खुद को भी दूसरे को भी। चलो सुनते हैं 9 दिसंबर। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। अच्छा, प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप को कौन सी बात, तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते और उसका कारण क्या है? बना बनाया ड्रामा को बाबा जानता है, लेकिन फिर भी बाबा कौन सी बात नहीं बतलाते, उसका कारण क्या है? कौन सी बात नहीं बतलाते? कौन सी बात नहीं बतलाते? समाप्ति कब होगी बाबा नहीं बताए, कब होगा समाप्ति का बताया नहीं है कि कब होगा समाप्ति, अचानक बाबा ने कहा है। समाप्ति का नहीं बताया। कारण? फिर लोग कारण क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या भी जाते पर फिर वो जुड़ेंगे कहीं। अच्छा, फिर वो कोई ड्रामा बात नहीं नहीं रहेगा। अगर बता देंगे तो फिर ड्रामा का कैसे पता चलेगा? ड्रामा नहीं रहेगा। ओके, तो फिर अच्छा क्या नहीं बतलाया बाबा ने, ये बताओ फिर आपके हिसाब से क्या नहीं बतलाया? अच्छा, डेट एक्यूरेट क्या क्या नहीं, वही तो पूछ रहे बाबा। विनाश की अंतिम घड़ी क्या है, कब होगा, वो बाबा ने नहीं बताया। डेट नहीं बताई ना, डेट और टाइम बता दिया, डेट नहीं बताया, डेट और टाइम नहीं बताया। बाबा ने आज कहा कल क्या होने वाला है, इन जनरल सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये नहीं बतलाते। क्यों नहीं बतलाते? फायदा है उसमें कि घाटा है? जानने में फायदा नहीं, फायदा नहीं है। हाँ ये भी बात राइट है। देखो उसके रिपरकशंस है, दोनों कल तरफ मुझे कि कल ये होने वाला, तो वो कल जो होगा उसके एक तो वो ड्रामा नहीं रहेगा, एक तो परीक्षा नहीं रहेगी, पेपर नहीं होगा, और दूसरा वो चीज अगर वो अच्छी है या बुरी है तो अच्छे, क्योंकि कल पता है ना कि ये होना है। इसलिए भी बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं, तो भी नहीं बताएंगे। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी या आज ही बता दे,
देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कल अर्थक्वेक होगी, आज ही बता दे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे, ड्रामा ड्रामा की तरह रहे, ड्रामा रियल ना हो। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। हो सकता है बाबा की याद अगर पता हो तो वो तो फिर वही कॉन्शियस हो जाएंगे ना, वो सिचुएशन कॉन्शियस हो जाएंगे, ये होने वाला है, ये होने वाला है। बाबा की याद नहीं रहती है। अगर पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है, बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है, बाप ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा, अहम मतलब मैं आत्मा, पीछे फिर कहते मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम है, शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती है कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते ओम शांति। मैं भी परमात्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है पाठ बजाने, फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रिया जरूर काम करेगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं है। यह तो सेकंड की बात है समझने के लिए। शांति कितने किताब है ना, पहले एक किताब होती थी मन की शांति 4-5 पेजेस की, उसके बाद अब उसका सच्चे मन की शांति, ये किताब है, देखा होगा आप सभी ने। एक बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी पतली सी किताब है, बल्कि ये सेवा के लिए बहुत अच्छी है, रखनी चाहिए। कई बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे, पुराने बच्चे ये रखते थे। और जब हाँ है, बहुत है, सिंपल है, मुझे लगता है 5-10 रुपए की होगी। हाँ पहले वो 5 पैसे से स्टार्ट हुआ था, छोटी सी किताब, फिर 5 रुपए में रही। अब थोड़ा कंटेंट बहुत अच्छे है उसके, सच्ची मन की शांति बहुत अच्छी। हाँ लेकर जाओ, रखो 10-12 किताब ऐसे रखो, कोई भी परेशान तो मिलेगा ही मिलेगा, तो अच्छा दे सकते उस समय उसको। तो बाबा कहते हैं तो मैं भी परमात्मा हूँ, तो बाकी क्या चाहिए, कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहां जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परम पिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार ही नहीं है। यह तो सेकंड की बात है, किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है। मन की शांति यहाँ कैसे हो सकती है? मन जो चाहे वो संकल्प करे, शांत संकल्प करे। जिस शांति मीन्स पीस, शांति मतलब चुप नहीं, साइलेंस नहीं है, तो मन चुप हो नहीं सकता, मन शांत हो सकता है, पीसफुल हो सकता है। तो पीस वाली संकल्पों को क्रिएट करके जाए।
तो पीस हो जाएगा। पीस के संकल्प कौन से? पीस के संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, चित आत्मा हूँ। स्वमान से सारे स्वमान स्वधर्म में टिका देना, खुद के स्व के धर्म में टिकाना। गुण और शक्तियां और परमात्मा के साथ के बेसिस पे जो भी संकल्प क्रिएट किया है वो मन की शांति के संकल्प, मतलब मन शांत है। तो वही ना, गुण शक्ति और उसके बेसिस पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे है, इन सब के बेसिस पे तो ज्ञान की कुछ पॉइंट होती है, तभी तो सेटिस्फेक्शन होती है। तो बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है, नहीं तो बुद्धि कहती है आत्मा अपने को आत्मनिश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंत मते सुगति हो जाए। शांति धाम तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्र माला भी है तो विष्णु की माला भी है, बाकी तो रुद्र माला भी कहते हैं, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही ये ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वह है व्यवहार की बात, वो है इंफॉर्मेशन। ये सब जो ज्ञान है सब इंफॉर्मेशन है। तो चाहे हम बीए, बीएड, एमबीए, बीकॉम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एमडी, बीटेक, क्या क्या है ना, पीएचडी सब कर ले, लेकिन वो क्या है, ज्ञान कहेंगे या इंफॉर्मेशन कहेंगे? इंफॉर्मेशन, वो सब इंफॉर्मेशन की लिस्ट में आएगा। और ज्ञान, फिर नॉलेज, और फिर विवेक, और फिर सच्चे दिल। मैंने व्यक्ति फोर्थ बता दी। तो इंफॉर्मेशन और ये तो सब इंफॉर्मेशन की लिस्ट में आ गया, और ज्ञान ये सब हम सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान को जब अप्लाई करते तब वो विजडम बनता है। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, ज्ञान सुना, दृढ़ता नहीं लाई, तो वो विजडम नहीं बना। मुझे पता है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन दृढ़ता, कोई भी गुण और शक्ति है यूज करे। और विजडम ही ऑनेस्ट हार्ट नहीं है, सच्चे दिल नहीं हो सकता। विवेकशील होते हैं, लेकिन सच्ची दिल उससे भी बियॉन्ड है। जैसे बुद्धा है, ये कितने महान आत्माएं हैं, ये विवेकशील थे। तो इनमें इसलिए विवेकानंद नाम भी है, विवेक का आनंद मिल रहा है। लेकिन सच्ची दिल मतलब जिस दिल में कंप्लीट सत्यता, कोई भी दिखावा नहीं, इतना सभी अंश मात्र भी अभिमान नहीं, क्योंकि विवेक में भी अभिमान आ सकता है ना। सच, यस, मतलब विवेक से होता है। अगर विवेक का थोड़ा भी अभिमान आ जाएगा ना, फिर वो सच्चा दिल नहीं रहता। इसलिए सच्चा दिल उससे भी हाईएस्ट है। तो बाबा कहते हैं, परंतु वह है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है, ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। राइट रॉन्ग, झूठ सच क्या है वो मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना ये सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थी हो न सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे, खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता ही नहीं, वह तो जब चाहे तो वापिस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसलिए वापिस कोई जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योगी नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं।
क्योंकि देखो पतित बने तो बुद्धि मलिन, योग नहीं लगता, फिर याद में विघ्न पड़ते रहते हैं। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। याद भी जरूर करना है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। याद भी जरूर करना है। बाप के बिगड़ पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं। भक्ति मार्ग में तो पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते। ये घर है हमारा, तो वहां से होकर आते, मतलब फिर राइट रास्ता बताते ना। उसके बारे में भी, उसके घर के बारे में भी, वो कहाँ रहता है, तो इसलिए राइट रास्ता भी नहीं बताया। इसलिए कह दिया सर्वव्यापी है, कि भाई थोड़ा उसको हाई बड़ा बड़ा चढ़ाकर कह दिया भाई सब जगह है। जैसे किसी की फोटो, मोदी जी की फोटो सब जगह लगी हुई हो क्योंकि पॉपुलर फिगर है, पर उसका मतलब ये नहीं ना कि वो सब जगह रहता है। तो सब जगह बोल दिया फिर, और इसलिए सब जगह के अलग बहुत सारे कंसेप्ट तो है ही। तो बाबा कहते साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। तुम जब सत्युग में हो तो बताओ क्या क्या होगा। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। तुम जब सत्युग में हो, मतलब जब होंगे या हो, क्या होगा? आनंदी। बताओ। बाकी सारी दुनिया ऊपर शांति धाम में बैठी होगी। अच्छा, फास्ट फास्ट क्या होगा? सुख। अच्छी बात बताइए, थोड़ी और सुख को और उसको क्लियर बताओ। जो क्या हम सुख? जो साक्षात्कार करा है वो बाबा एक्चुअली हम लिव करेंगे, वो एक्चुअली वहाँ रहकर वो सब अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे। 90% आ गए, जो 90% आ गए, 10% बाकी है। लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, सुख भोगेंगे। अच्छा, वो लिस्ट पढ़ी है? हाँ सुनीता वो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को सामने देखेंगे। जिनके चित्र देख रहे हो ना, श्री कृष्ण के चित्र देख रहे थे। थोड़ा ऊंचा सोच सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण के साथ रहेंगे। हाँ वो तो है, मतलब सब चाहे देखेंगे चाहे सामने साथ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। दूसरा देखो, देखा? इमेजिन करो। पर दीदी अभी सोचते हैं, अभी सोच के आनंद आ रहा है, पर उस समय तो कुछ पता ही नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण है। देखो आगे वो भी बाबा कह रहे हैं, मतलब ये तो अभी का मौज है ना, ये ऐसा होगा प्रैक्टिकल। वो हम तुमको, हम उनको देखेंगे, वो हमको देखेंगे, बात करेंगे। मतलब वो स्टेटस तो बहुत अच्छी फील होगी होगी। अभी साक्षात्कार में देखते हो बाबा के पास, अब सुनो, दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो और किसको मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, ये चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं वो तो हमको पता है, मिसयूज कर लेंगे ना चाबी, ज्यादा तो मिसयूज ही करेंगे चाबी को। तो और फिर जजमेंट भी तो चाहिए, साक्षात्कार किसको कराना है किसको नहीं कराना है। अब देखो इनको मम्मा को, सॉरी बाबा को कितने साक्षात्कार हो, मम्मा को कुछ भी नहीं।
गुलजार दादी को कितने हुए साक्षात्कार, जानकी दादी को कोई भी साक्षात्कार नहीं है। तो बाबा की जजमेंट है किसको कराना है किसको नहीं कराना है। आपको हुआ थी बहुत एक बार छोटा सा और ज्यादा नहीं। तो तो आपके पीछे ही चक्र नजर आ रहा है एक बार। अच्छा, तो बाबा कराता है ना, हम तो नहीं करा सक रहे हैं ना कुछ। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा किसको नहीं देता है। अच्छा, इसकी एवज में, मेरे बच्चे हो ना तुम, इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजा ही नहीं करता हूँ कितना निर्माण चित्त है बाबा, देखो। क्योंकि अब वो राजा ही तुम करो, तराजू इक्वल रखते हैं। मैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं, ठीक है ना। कितना क्लियर बताया, चाबी मैंने रखी, हाँ बाकी राजा ही तुम करो, नाम तुम्हारा हो रहा है। भगवान लक्ष्मी, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, सब नाम हो गए, मेरा टाइटल भी दे दिया, पर चाबी मैं नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वो भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है, किसमें कैसे होती है। इसलिए देखो, जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते होंगे रोज, तो जब हम देव पूज्य स्वरूप में हो, तब हम नहीं दे रहे हैं कि हमारे से बाबा आत्माओं को सकाश मिल रही है, बाबा ऊपर से मुझे दे रहा है और वो वहां आगे ट्रांसफर हो रही है। ये भी एक, ये स्टाइल कई करते कि मेरे से वो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे से कैसे जाएगा। बाबा क्या करता है, भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है, मेरे में ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स है, सब में आत्मा है, सब फादर तो हो न सके, सभी आत्माएं पुकारती है गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए ना, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप को याद, बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रहा हूं। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, भल चोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि आत्मा वर्षा ले रही है या वर्षा ले रहा है। बस ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूं। चोला मेल और फीमेल का है, आत्मा मेल फीमेल, फिर भी आत्मा हेड है ना, रूलर है ना, तो उस सेंस में आत्मा को तो पुरुष बताया, पुरुष बताया ना। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, ये सब, मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा ही की है, शरीर बदलता है, तब कहते ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता। यूनिवर्सल वैल्यूज की लैंग्वेज एक ही है नहीं, पीस की, लव की, मुस्लिम में, हिंदू में, सब जगह यूनिवर्सल वैल्यूज। तो मतलब आत्मा मतलब क्या, ये 7 गुणों का कलेक्शन ही तो आत्मा को कहते हैं। तो जब यूनिवर्सल वैल्यूज एक है, पीस की जो अंडरस्टैंडिंग है हर धर्म में एक जैसी है, शांति की जो अंडरस्टैंडिंग है हर धर्म में एक जैसी, प्यार की, खुशी की, सबकी, दृढ़ता की। इस्लाम में भी नहीं, शांति की फीलिंग का मतलब क्या है इस्लाम में, फीलिंग की बात कर रही हो, उसकी डेफिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे बड़ा शांत फील हुआ, मुझे बहुत प्यार की महसूसता हुई, ये फीलिंग की लैंग्वेज सेम है सब में, चाहे स्पेनिश हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे
तो आत्मा मतलब यही है कलेक्शन। तो बाबा इसलिए कहते हैं आत्म शांति का सागर है। बाकी याद शिव बाबा को करते हैं तो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलान हूं, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा तो एक ही है, शरीर बदलता है। तब कहते ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वो शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा न सके। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हम ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकती। वो योगी रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। तत्व ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते ये इनों का भ्रम है। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा तो मतलब मनुष्य इसको बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग को मानते हैं ना ब्रह्मा को। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ब्रह्म लोक बोलते हैं ना। कनेक्शन नहीं है। हाँ, ब्रह्मा और ब्रह्मा का कनेक्शन नहीं है। हाँ, बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। ये भी बुद्धि में रखा जाता है। पहला नंबर नारायण बनता है, वो भी तमो प्रधान बनते हैं, तो फिर बाकी भी तो बनेंगे ही बनेंगे। ये भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे? देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते। मैक्सिमम कितने, जैसे देवताओं के लिए बता दिया मैक्सिमम कितने हैं, तो वैसे नहीं बता सकते। कोई हिसाब करे तो बैठकर निकाल सकते, जिसको थोड़ा अपना इंफॉर्मेशन यूज करना है, मैथमेटिक्स, तो लगाओ बैठ के। मैक्सिमम बोला ना इसलिए। हाँ, वो तो मानते ही नहीं, तो सारा देवियों के बारे में कुछ भी नहीं मानते। वैसे कोई इसको बहुत ये सेंटिमेंटल है, तो ये थोड़ा बहुत बहुत हाँ, उसको इस तरह से नहीं करते। बहुत ज्ञान समझने के बाद फिर बाद में जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है ना, फिर ये सब बातें भी, ये नेक्स्ट है, ये बाद में समझ में आती है। तो वो सब बातें देवताओं की अभी नहीं बतानी होती है। इसलिए तो 1 महीना लगता है। हम अव्यक्त मुरली ही चलती है, साकार मुरली इतनी जल्दी नहीं चलाते। कृष्ण तो नीचे आते ही, कृष्ण आत्मा है। अब ये भी हाँ, वो तो गाड़ी समझेंगे मतलब उसको वैसे भी कई तरीके से समझाया जा सकता है। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते, परंतु जरूरत नहीं है। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है। और बच्चे जास्ती बातों में नहीं जाते। सुना, तुमको जास्ती बातों में मत जाओ। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना करो। मैं हुई पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, न कि द्वापर में। अच्छा, सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं
ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है। मुझे रावण ने अशांत किया है, यह ज्ञान अभी मिला है। यहां तो शांति कभी मिल नहीं सकती। मन चुप हो जाए ये हो ही नहीं सकता। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। वहां तो सबको जाना है, हम शांति धाम में जाएंगे, अच्छा फिर आएंगे सुख धाम में। इसलिए हमको शांति की इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादा समय रहे भी नहीं ना। जो ज्यादा समय जहाँ रहता है ना, उसकी वहां की एफिनिटी होती है। तो हमको ये नहीं इच्छा होती कि शांति चाहिए बाबा, शांति चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम रहे भी नहीं। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उन्हों को न इतना सुख न इतना दुख मिलेगा। तो बच्चे यह है डिटेल की बातें। हाँ क्या नहीं, हमको दुख भी ज्यादा मिलेगा तो सुख भी ज्यादा मिलेगा, उनको दुख भी कम तो सुख भी कम, चॉइस है। पूरे तो नहीं करते ना, 3/4। फिर बाद में लास्ट में दुख, कलयुग अंत में ना दुख। कई सोचते हैं ना कि देखो इतना गलत कर रहा है, या उन लोग देखो उनके धर्म में कितनी फॉलोइंग है, कितना उनका ठाट बाट है, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, ये भी बोलते हैं। क्यों? नया नया आया है ना अभी। हमको न सुख इतना तो दुख भी इतना नहीं। तो उन्हों को इतना न इतना सुख न दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बात है। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वो भी काफी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करो, बस और कुछ नहीं। दीदी वॉल्यूम थोड़ा लो है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वह भी काफी है, परंतु केवल अगर बाप और वर्षे को याद करो तो क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशंस हो जाएगी। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करो। लक्ष्य, बाबा लक्ष्मी नारायण रखते थे ना फोटो सामने, बाप और वर्षे को याद, ये मुझे मिलना है। बार बार वो देखने से भी एक मन में ये होता है, ये मिलना है, ये मिलना है। प्रॉपर्टी आपको मिलनी है, कितने बार देखते हो? कोई चीज होती है, गुणों की धारणा करनी होगी ना। हाँ, क्या बोला? दिव्य गुणों की धारणा करनी होगी ना। अच्छा, और बाप और वर्षे को याद करो और पूरे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर प्रजा बनाई, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। क्या करने से? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। जो प्रजा कब कैसे बनाओगे? सेवा भी चलेगी। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। प्रजा तो बनाओ ना, मेहनत है ना। अच्छा, प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उनको समझाना चाहिए। आप लोगों में से तो कोई प्रोजेक्टर के ईरा में आया ही नहीं ना, नहीं आया। क्यों? 10 साल हो गए। ट्रांसपेरेंसी की सेवा किसी ने की? ऐसे तो पुराने कोई है ही नहीं की।
गुलाब भाई ने तो किए ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं 15 साल वाले ने भी। हाँ 15 साल में पीपीटी आ गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई, ट्रांसपेरेंसीज होती थी। तो बाबा कहते मेहनत है ना, जो प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है, तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये भी नए तरीके निकल रहे हैं। कितने तरीके हो गए, अब तो बहुत सेवा के तरीके हो गए। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। उन दिनों नया नया निकला था ना, आप लोगों ने वो वाला प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्टर तो डिफरेंट, वो वाला प्रोजेक्टर होता था, किसने देखा क्या? कंपनीज में तो यूज किया होगा। हाँ नहीं नहीं, वो एक देखा छोटा हुआ सा है। होता था, में वो हाँ, lights डालते एक रहते ऐसे छोटा सा स्टैंड टाइप होता था, उसमें उसमें वो डिस्क डाल के फिर दिखाते थे स्क्रीन पर। हाँ किया हुआ है ना। हाँ उन दिनों बहुत चल रहे थे। वो डाब ठीक है, तो यशिका पी लेगी, वो डाब ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं बाप है रूहानी, ये अभी नए तरीके निकल रहे हैं। ये गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह है भारत की फिलॉसफी। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। रूह से साउंड बहुत लो आ रहा है। रूह से ज्ञान है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारी है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो उन्हों का बहुत मान होता है। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। तो सच्ची सच्ची नॉलेज भी तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं, वह है हठयोग, यह है राजयोग। वो हठयोग से कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते हैं। तुम हठ योग से, भाई हमको देखना नहीं है, स्त्री का मुंह नहीं देखना है, या ये चीज नहीं खाना है, तो वो हठ योग से कर्मेंद्रियों को वश करते हैं। और हमारा तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हैं। तो ये फर्क है ना, कैसे वश करते हैं। हमारा वो हठ योग से उसको दबाते हैं, हम न्यारा होते हैं। कर्मेंद्रियों को वश करने का तरीका क्या है? कमल फूल समान न्यारा हो जाते हैं। इसलिए हमारा हर कर्मेंद्रियों के साथ कमल की उपाधि दी है। देख रहे हैं, देखते हुए नहीं देखना। अब ये भी स्थिति कब आ सकती है? देख रहे हैं लेकिन नहीं देखना, न्यारापन। तो ये भी कब आती है? क्योंकि जब उसका क्लियर ज्ञान है, समझ है, और फिर उसको रिप्लेस करने का, उस समय बैठे भी है सामने पर उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तो उस समय कुछ और संकल्प में रिप्लेस कर देते हैं। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, कमल फूल। तो उन लोग हठ से करते हैं और हम लोग राजयोग से करते हैं, नेचुरल। तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो, बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए? यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था। बाबा को हम बोल रहे हैं कल्प कल्प ज्ञान दिया, फिर हम भूल गए। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था। क्या कहा था बाबा ने?
नहीं, हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने हमको क्या कहा था संगम युग में, अभी याद कर लो। कि मैं कल्प कल्प आकर के तुमको ये ज्ञान देता हूँ और तुम हर बार भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। वो तो हो गया, इसीलिए बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। हाँ, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। प्राय लोप हो जाएगा मतलब लोप होगा। हाँ, दिखाई नहीं देगा, वो है पर आपको याद नहीं रहेगा, सब लोप हो जाएगा। सत्युग में ये नॉलेज ही नहीं रहेगी, इतना लोप हो जाता है कि हम इतने बुद्धिजीवी होकर भी इलॉजिकल बातें समझते हैं। सर्वत्र परमात्मा सर्वव्यापी है। बुद्धिजीवी पूरे थे लेकिन कैसे मान लिया उसको? हाँ, मान लिया तो मान लिया, जब से भी ये कंसेप्ट निकला तब से माना। हाँ, वो भी हमने निकाला। तो अब प्राय लोप हो जाता है तो ये सब बातें फिर अब लगता है ऐसे कैसे है, असुर कैसे ऐसे मारेंगे ऊपर। अच्छा, सोचा ही नहीं था। हो, अच्छा, तो सत्युग में नॉलेज ही नहीं रहेगी, ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब कोई कितना भी कहे सत्युग में भी तो होनी चाहिए ना, ये होना चाहिए ना, नहीं। सत्युग में जो जरूरी है, सत्युग है ना, तो इतनी सत्यता है कि जो जरूरत है वही ज्ञान है, वही संकल्प है, वही चीजें हैं। जो जरूरत नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो बना बनाया ड्रामा है, जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, बच्चे साक्षी होकर देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि ये होना है, फिर तो सब प्रबंध कर ले। साक्षी होकर देखते चलो, मूल बात है। वैसे बहुत अच्छा है, बाबा ने कुछ भी आगे की ये बताया कि होने वाला है। ये कब होने वाला ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए वैसे भी। मतलब वो ड्रामा भी नहीं फील होगा, वो आनंद भी नहीं होगा, वो दुख भी वो नहीं होगा, और पहले से ही दुखी होते जाएंगे। ड्रामा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम सब प्रबंध कर ले, साक्षी होकर देखते चलो, मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉडेस, गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए, महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक होगी, आदि होगी, उस समय महावीर पना चाहिए। पिछाड़ी में अर्थक्वेक, महावीर पना किसे कहेंगे? महावीर जिसमें बहुत दृढ़ता है, जिसमें धरत परिये धर्म न छोड़िए, ये वाला स्टाइल से जो अपना ब्राह्मण जीवन चलाता है, चाहे कितनी भी बातें हो जाए लेकिन अपनी धारणाओं को जो कभी भी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि धारणाएं हमारी चॉइस है। चॉइस है ना, प्यूरिटी हमारी चॉइस है, भोजन की शुद्धि हमारी चॉइस से है। तो जो चीज चॉइस से यूज करते हैं ना, उसको हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन जो चॉइस से नहीं करेंगे ना ये धारणाओं को, और वो एवरीडे यूज करना होता है। हम सोचेंगे उस समय मुझे महावीरपन आएगा, और अगर अभी मुझे ठंड से, मैं ठंड के कारण ये नहीं कर रही हूँ, ठंड के कारण नियमों का भंग कर रहे हैं, तो फिर उस समय कौन सा हेल्प हो जाएगी हमारी दृढ़ता को? दृढ़ता तो कमजोर है। महावीर पना वो पूत के पैर पालने में पिछाने जाते ना, अभी से पता चलेगा ये आत्मा उस समय कैसे करेगी। अभी छोटी छोटी बातों में कितनी महावीर पना है हमारे में। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो उस समय महावीर पना चाहिए। है किसमें महावीर पना? कौन समझते मैं महावीर हूं एकदम, कुछ भी हो जाए मेरे कोई भी नियमों में ऊपर नीचे नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए।
चाहे रात को 12 बजे सोना पड़े, ये नहीं उसके कारण मैं अमृत वेला छोड़ दूं, कम कर दूं। कुछ भी हो जाए, क्लास मिस नहीं करनी है। 2-3 धारणाएं भी अगर करे ना, उसमें महावीर बना है कोई महावीर यहाँ जो अपने आप को महावीर समझता है कि मैं बस कुछ भी हो जाए नियम को नहीं करूंगा, भंग नहीं करूंगा? ये 2 महावीर। नियम तो दीदी कर लेते हैं। हाँ, फिर 2-3 में आएंगे तो बाकी फिर वो क्वालिटी तो है ना हमारे में, और ये ऐसी क्वालिटी में महावीर पना चाहिए जो हमें रोज करना होता है, क्योंकि वो रोज महावीर पना होगा। कभी कभी करने वाली चीजों में महावीर पना करोगे तो वो कोई, तो फिर रोज नहीं होगी, वो दृढ़ता का संस्कार बनेगा नहीं। नहीं, उस समय महावीर पना चाहिए। किससे? जब अर्थक्वेक आदि होगी तो उस समय कौन सी नॉलेज चाहिए? उस समय तो महावीर चाहिए। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं, ये है। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे, अब सुनो आगे, वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। बोलो उसको। अच्छा, दीदी बच्चों को परिपक्व का क्या मतलब हुआ? परिपक्व अवस्था पावरफुल, शक्तिशाली अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। बाबा ने कहा ना, जो अचल अडोल होंगे वो बैठे बैठे शरीर अच्छे से, ये नहीं तड़पड़ा के शरीर छोड़ रहे हैं, अच्छे से शरीर छोड़ेंगे बैठे बैठे। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात में संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा वाह। पहला पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। दूसरा है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। बुद्धि किसी भी बात में कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वहीं से बाबा कहते, बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना। वरदान है, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले
संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छी परम पूज्य आत्मा इस मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मंदिर है हमारा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। है ही ना, रियल में तो हम है ही परम पूज्य आत्मा। चलो अभी ये तमो प्रधान शरीर है, पर वैसे तो है ही ये नशा हो। मैं परम पूज्य आत्मा इस मंदिर में विराजमान। बहुत अच्छा सम्मान है आज के दिन, ठीक है। स्लोगन है अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। जितना हम संपूर्ण परफेक्ट स्टेज में होंगे तो बाबा कहते हैं ना, तो स्पष्ट दिखाई देगा, भविष्य की स्टेटस स्पष्ट दिखाई देगी। जितना जितना सत्व प्रदान होते जाएंगे वैसे भी झाड़ दिखाई देंगे, नजदीक आते जाएंगे ना। संपूर्णता मतलब हम ऑलरेडी पहुंच गए वहां, तो हम तो वहां का घर दिखाई देगा ना फिर। जो भी नजदीक होंगे ना, सतो प्रधान अवस्था जिनकी होगी सबको दिखाई देगा। हाँ हाँ, सतो प्रधान अवस्था होनी चाहिए बाबा के। वो जो इतनी सारी निशानियां रोज रोज बाबा नहीं कहते, बस वो निशानी होना चाहिए। अच्छा। ओम शांति।